विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। व्यासपीठ पे बैठने के लिए जो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, जो एबिलिटीज होनी चाहिए, जो योग्यताएं होनी चाहिए, वो श्लोक में पहले ही व्यास जी ने लिख दी थी। कोई विवाद का प्रश्न नहीं छोड़ा था। ये बात अलग है कि हम लोग अपने स्वार्थ के बस जो हमारे मतलब की चीज होती है उसको तो उठा लेते हैं, और जो मतलब की नहीं होती उस पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने शुरुआत में लिखा विरक्तो वैष्णवो विप्रो, तीसरे नंबर पे लिखा है विप्र। सबसे पहले क्या लिखा? विरक्तो। विरक्तो और वैष्णवों पे किसी ने बहस नहीं की, विप्र पे आ गए सीधे, क्योंकि राजनीति में आसानी होती है, जातिवाद की राजनीति है, उसमें आसानी होती है। अगर सीक्वेंस से चले, आप लोग अगर हाई स्कूल ना करें और इंटर ना करें और सीधे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए चले जाएं, तो क्या आपको एडमिशन मिलेगा? आदमी हंसेगा, क्योंकि योग्यताएं हैं। सबसे पहली योग्यता क्या है? व्यासपीठ पे बैठने वाले व्यक्ति को विरक्त होना चाहिए, उसे किसी के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ना पद में, ना धन में, ना ख्याति में, ना अपने किसी परिवारिक जन में कोई राग अनुराग होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली शर्त है विरक्त। दूसरा है वैष्णव होना चाहिए, अर्थात भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए। जब वो भक्त होगा तभी पूरी तल्लीनता से अपनी बात को आप तक पहुंचा पाएगा। तीसरा है विप्र। विप्र क्या है? आप ब्राह्मण भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विप्र की परिभाषा हम अभी आपको समझाएंगे, विप्र का मतलब क्या है। तीसरा है दृष्टांत कुशलो। कोई भी बात को आप तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के दृष्टांत रखने की क्षमता रखता हो, जिससे कि आप उस बात को आसानी से समझ सके। धैर्यवान होना चाहिए, धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह, और निष्प्रह होना चाहिए, किसी भी चीज में कोई आसक्ति नहीं हो, कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल साधु संत टाइप का। वही व्यासपीठ पे बैठने का अधिकारी है। मेन विवाद हुआ था विप्र पे, कि यहाँ पे क्या सिर्फ विप्र ही बैठ सकता है, कोई और जाति का आदमी नहीं बैठ सकता है? ऐसा कतई नहीं। स्पष्ट लिखा हुआ है धर्म में कि भगवान ने जो वर्णाश्रम की व्यवस्था की थी वो हमारे गुण और धर्म के हिसाब से किया था, जाति का कोई लेना देना नहीं था। अगर आप गीता की तरफ जाएं तो भगवान कृष्ण ने उसमें कहा है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। चारों वर्णों की स्थापना मैंने की है, गुण से और कर्म से। यदि सतोगुण की प्रधानता आपके अंदर है तो आप धार्मिक टाइप के व्यक्ति होंगे, भगवान के प्रति आस्था होगी, दयावान होंगे। अगर रजोगुण की प्रधानता है, विलासी प्रवृत्ति होगी आपकी, खाने पीने के शौकीन होंगे, और तमोगुण की प्रधानता होगी तो फिर आप थोड़ा सा दुष्कर्म, हिंसा, इस सब चीज में आपकी प्रवृत्ति होगी। ये गुण जब हम लोग पैदा होते हैं तो पूर्व जन्म के अनुसार भगवान हमको दे के भेजता है, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है, यहाँ जन्म लेने के बाद फिर हम लोग उन गुणों का विस्तार करते हैं, नए गुणों का अध्ययन के द्वारा सृजन करते हैं, एक पात्रता हासिल करते हैं, उसमें जाति का कोई लेना देना नहीं। ये गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा था, यहाँ पे जाति का कोई उल्लेख नहीं। मेन चीज विप्र। विप्र कौन? लंबी शिखा रख ले हम, मोटा जनेऊ पहन ले हम, उससे हम विप्र नहीं हो जाते हैं। 9 गुण बताए गए हैं। जब धनुष यज्ञ हुआ है, भगवान राम स्वयंवर में धनुष तोड़ा है भगवान राम ने, और परशुराम जी जब क्रोधित हुए हैं तो भगवान राम ने कहा है देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। कह रहे हैं विप्रवर, हमारा तो एक ही गुण है, वो है शस्त्र विद्या में प्रवीण होना। क्षत्रिय का जो है शस्त्र विद्या में प्रवीण होना, लेकिन आपके अंदर तो परम पुनीत 9 गुण विद्यमान है। वही हनुमान चालीसा में लिखा है अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। 9 निधियों को देने वाले, वो 9 निधियां ब्राह्मण में होनी ही चाहिए। ए ब्राह्मण मस्ट हैव दीज 9 टाइप ऑफ क्वालिटीज। कौन कौन सी 9 निधियां हैं? ऋजु, तपस्वी, संतोषी,
क्षमाशीलो जितेन्द्रिया दाता सूरो दयालुश्च ब्राह्मणो नवविर्गुण। 9 गुण। रिजु, सरल होना चाहिए, ज्यादा दिखावा नहीं। संतोषी, जो मिल जाए उसी में संतोष। रिजु तपस्वी होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। रिजु तपस्वी संतोषी, क्षमाशील होना चाहिए। जितेंद्रियां, इंद्रियों पे काबू होना चाहिए। दाता होना चाहिए, दान लेना नहीं, दान देना भी चाहिए। सूरवीर भी होना चाहिए, यदि कोई शरण में आ जाए, धर्म की कोई आंच आ जाए, धर्म विरुद्ध कोई आचरण हो, शूरता के साथ उसका सामना करना चाहिए। इस तरीके से दयालु भी होना चाहिए। 9 और नमा जो है, ब्रह्म जानातीत ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्राह्मण होता है। ये 9 गुण अगर विद्यमान है तो वो ब्राह्मण है, वो व्यासपीठ पे बैठने का अधिकारी है। जाति से वहीं पे किसी लिखा ही नहीं गया जाति के बारे में। जाति सामाजिक है, धार्मिक नहीं। जहां पे धर्म की बात होगी वहां पे धर्म के अनुसार चलेंगे। मनुस्मृति में भी लिखा है, शूद्रो ब्राह्मणता में थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रता। शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है। क्षत्रिय जाताम एवं तो विद्या द्वय सतदैव चा। विद्या के द्वारा क्षत्रिय भी ब्राह्मण का बन सकता है। विद्या अध्ययन करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, ज्ञान अर्जन करेगा, गुणों का विकास करेगा, वो भी बन सकता है। ये हमारे मनुस्मृति में भी लिखा हुआ। ऐसा नहीं है ब्राह्मण अगर अपने ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है, ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो भी शूद्र हो सकता है। तो जाति का कहीं कोई उल्लेख नहीं है हमारे धर्म शास्त्रों में। ये बात तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे धर्म शास्त्र में जाति का कहीं कोई उल्लेख है। धर्म का मतलब अगर कोई क्षत्रिय भी है, वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार उतना योग्य है, वो भी बैठने का अधिकारी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। माता जानकी ने कहा था कि आपसे अच्छा व्यास और कौन हो सकता है, तो आप उनको इस सत्रसुत के बारे में कथा सुनाना। भगवान इंद्र का पुत्र था, उसकी कथा सुनाने के लिए माता जानकी